हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सभी को हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और अभी बज रहा है सुबह का 8 और धूप भी देखिए कितनी अच्छी आ गई है। और सबसे पहले उठ के मैंने बताया सुबह सुबह क्या काम किया। सबसे पहले उठी, हाथ मुँह धोया और चाय पी ली और उसके बाद लग गई इस काम में। देखो ये आज सारे बिस्तर विस्तर सब बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही है और ये सुखा देते हैं। और आज मतलब काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि पूरा कमरा मतलब साफ़ करना है। काफ़ी गंदा हो रहा था, सब सामान इधर उधर फैला था तो टाइम नहीं मिल रहा था। मैं मायके गई थी और ये सब दुकान में बिजी हो जा रहे थे तो टाइम ही नहीं हो रहा था। तो ये कह रहे थे कि आज पूरा कमरा चेंज कर देते हैं, मतलब सब इधर का उधर कर देते हैं। तो सुबह से ये भी लग गए हैं, चलिए दिखाते हैं। और इनने भी सारा सामान बाहर निकाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे फैला दिया है यहाँ पे इनने सारा सामान। और काव्या को मज़ा आ रहा है क्योंकि उसको खेलने के लिए इतना सारा सामान मिल जा रहा है। और मतलब आज पूरे कमरे की काया पलटी करने वाले हैं हम। तो ये देखिए बिस्तर का यहाँ ढेर लगा दिया है नीचे। और अलमारी जो यहाँ पे रखी थी जहाँ पे ये खड़े हैं, अलमारी भी इनने बाहर पहुँचा दी है। और ये देखिए सारा सामान हटा रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ पे क्या रखते हैं, मतलब पूरा चेंज करने वाले हैं, इधर का उधर कर देंगे सारा सामान आज हम। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया था हमारा काम शुरू और मैं सारा सामान बाहर ले जा रही थी उठा उठा के। और ये अब सारा सामान मतलब निकाल रहे थे, बेड पे रख रहे थे। और काव्या अपने खेलने में ही लगी थी, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। ये अब इसको हाजमोला चाहिए, हाजमोला की गोली देख ली तो खाएगी खाएगी। और ये देखिए फिर मैं इसके लिए केला ले आई क्योंकि इसने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। तो मैंने कहा इसको केला खिला दूँ। पहले मैं सोच रही थी दूध में लेके आती हूँ केला इसके लिए, पर ये मानी नहीं तो मैंने ऐसा ही दे दिया। और फिर नहीं खाया। फिर इसको मिल गई दवाई और फिर जिद करने लगी दवाई ही पीऊँगी मैं तो। बहुत शैतान है, दवाई से जूस कहती है, जूस पीऊँगी। तो मैंने कहा अब पिला देती हूँ क्योंकि इसकी जो दवाई ये है दांत आने वाली है। तो थोड़े दिन मैंने पिलाई थी, उसके बाद छोड़ दी थी, फिर इसके दांत आना फिर से रुक गए। तो मैंने कहा पिला ही देती हूँ इसको। फिर थोड़ी सी चखी तो इसको अच्छी नहीं लगी तो ये रोने लग गई। फिर इसके पापा ने पकड़ा और मैंने ज़बरदस्ती पिला दी। और उसके बाद मैं ले आई पोछे का कपड़ा। मैंने कहा पोछा लगा दूँ एक साइड से क्योंकि बेड के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, लग नहीं पाता है, बेड खिसकता नहीं है इसलिए। तो फिर पूरा साफ करके पोछा लगाया और इनने पूरा बेड भी खिसका दिया था। और इसको हुई थी कि मैं पोछा लगाऊंगी, देख रहे हो ये लकड़ी पकड़ ली और उसमें घोट रही है पता नहीं क्या। इसकी तो मतलब अलग ही शैतानी चल रही। इसको इतना मज़ा आ रहा था कि सारा सामान हट गया, सब मिल गया इसको खेलने के लिए। ये देखिए कभी कुछ फेंक रही नीचे, हम उठा उठा के ऊपर रख रहे और ये नीचे फेंकते जा रही थी। अब कह रही है मुझे पोछा दो। और यहाँ पे मेरी टोपी रुकी नहीं रही थी, मैं पोछा लगा रही थी बार बार नीचे। और ये देखिए गिर गई, इसके इतने वो लगे ना, यहाँ पे बार बार गिर जा रही थी। मतलब जैसे ये बेड खिसका रहे थे ये गिर जा रही थी। और फिर मैंने यहाँ पे अपनी टोपी वोपी सब निकाल के रख दी क्योंकि रुक नहीं रही थी, मैं पोछा लगा रही थी, टोपी आंखों में आ जा रही थी बार बार। और अकेले ही बेड खिसका रहे थे, बेड भी इतना भारी हो रहा था क्योंकि इतने सारे कपड़े बिस्तर भरे हैं उसमें। और अलमारी अकेले ही निकाल दी इनने बाहर। मैंने कहा भी किसी को बुला लो पर बोले नहीं ठीक है मैं कर लूँगा अकेले ही। तो ये भी खिसका दिया पूरा। और डर भी लग रहा था कि कहीं से टूट ना जाए बेड। और काव्या बार बार गिर रही थी। तो यहाँ पे फिर पोछा भी लगा दिया मैंने साइड साइड जितना भी इन्हें हटाया था। और ये देखिए मेरा ये भी टूट गया पोछा, पता नहीं अचानक से मैं लगा रही थी और ये 2 टुकड़े हो गए इसके। फिर मैंने काव्या को दे दिया खेलने के लिए, वो इससे खेलने लग गई। और फिर इतने छोटे से लग ही नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा था उसमें।
तो बड़ी मुश्किल से लगाया मैंने। और फिर मैंने कहा लाओ थोड़ी ताकत मैं भी लगाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं खिसक रहा था मुझसे, पर यह थोड़ा सहारा बन जा रहा था, तो थोड़ी थोड़ी मैं खिसका रही थी और बाकी ताकत ये लगा रहे थे। तो उसके बाद फिर ये मतलब खिसक ही चुका था पूरा। और क्योंकि दोस्तों बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि इसको सही कर दें पर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उस साइड को अच्छा भी नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा सामान हो जा रहा था, जगह भी बहुत घिर जा रही थी। फिर हमने सोचा क्यों ना अलमारी को वहाँ से हटा के वहाँ पे बेड लगा दें, और जहाँ पे दरवाजे हैं दरवाज़ों के बीच में जगह थी तो वहाँ पे हमने फिर अलमारी लगा दी, और इससे जगह भी काफ़ी हो गई है, और जो जितना भी बेकार का सामान था वो भी बाहर रख दिया हमने। और यहाँ पे काव्या को मार कर मिल गया, पूरे हाथ में कपड़ों में सब में इसने लिख लिया अपने। कि अब कमरे में जगह थोड़ी कम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि अब एक हमारी अलमारी हो गई, एक काव्या की अलमारी हो गई। जैसे जैसे काव्या बड़ी हो रही है तो उसकी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, तो जिस कमरे में मतलब कुछ भी सामान इधर उधर होता है तो पूरा कमरा बिखर जाता है, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। और इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से सोच रही थी सही कर दूँगी, तो आज मौका मिल ही गया, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं बिस्तर उठा रही थी तो फिर ये कहने लग गए क्यों ना आज कमरा साफ़ कर दिया जाए। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे काव्या पता नहीं क्या हो गया, अरे पंखा चल गया था हाँ यहाँ पे तो वो कर रही थी मतलब पंखे को देख के, और इतनी खुश भी हो रही थी। और उसने ये देखो पेटी पे कैसे लिखने में पड़ी है, मतलब पेटी पे चारों तरफ उसने लिख दिया मार्कर से, और इतने बढ़िया करके लिख रही थी ना, मतलब हम काम में लगे थे और वो अपनी धुन में बिल्कुल मस्त थी, ना तो परेशान किया हमको ना कुछ, खेलने में ही थी। और जितनी देर हम अंदर काम करते रहे वो अंदर ही खेलती रही हमारे साथ, और बार बार गिर भी जा रही थी जब बेड खिसका रहे थे। तो ये देखिए चारों तरफ से लिख रही है। फिर मैंने उसको उधर भेज दिया, मैंने कहा बेड खिसकाएंगे तो फिर तू नीचे गिर जाएगी, इसलिए बीच में जा। और उसको इतना मज़ा आ रहा था ना झूला झूलने में बेड में, और कह रही थी बार बार और करो और करो। तो फाइनली हमारा बेड मतलब घूम गया पूरा इधर से उधर, इतनी मेहनत करने के बाद खिसका दिया हमने। और फिर उधर हमने थोड़ी सी जगह बचा दी थी किनारे से, उसमें हमने गद्दा लगा दिया, क्योंकि काव्या सोती है उस साइड, तो क्या है वो दीवार ठंडी लगती है तो वो उधर को ही चले जाती है, इसलिए हमने गद्दा लगा दिया। और मैंने इनसे कहा थोड़ा और खिसका दूँ, मतलब चिपका ही दो उधर को। फिर इन्हें चिपका दिया तो गद्दा निकाल रहे थे, वो निकला ही नहीं, इतना टाइट हो गया। बहुत कोशिश की निकला ही नहीं, फिर से हमको खिसकाना पड़ा वहाँ से। तो फिर उसके बाद ठीक हो गया था हमारा सारा सामान, और मतलब बेड ठीक हो गया था अपनी जगह पे, बस हमको सामान हटाना था बाकी। और हालत ख़राब हो गई थी, मतलब थक गए थे खूब खिसकाते खिसकाते, क्योंकि अलमारी भी बहुत भारी हो रही थी और बेड भी। तो फाइनली ये काम हो गया, बस हमारा बिस्तर लगाना बाकी था। लड़की ने देखो क्या कांड कर दिया, पोछे की बाल्टी में और इनका फोन देखो फेंक दिया, गंदा हो गया बेटा। और रोए जा रही है फिर करके। मुझे लगा चोट लग गई। मुंह में क्या है दिखा तो। ले चावल के कट्टे में डुबा इसको। हाँ इधर से ऐसा सीधा निशान लगा के
इतनी ये भी निकाल देना। खाली उसमें कूड़ा फंस जाता है और वो साफ भी नहीं होता। और ये देखो वो काट रहे हैं और ये अपना झुनझुना बजा रही है वहाँ बैठ के। मतलब जो कोई दूसरा करेगा इसको भी करना है। तो अभी बेड तो इधर लगा दिया और इधर पे लगा दिया अलमारी। एक काव्या की अलमारी हो गई। अभी बाकी पूरा और बिस्तर बिस्तर सब सेट करना है। वो खिड़की भी साफ करनी है। और ये ऊपर क्या करेंगे? स्लिप स्लिप का नहीं कहा था बेटा मैंने। खाली हैं यार डब्बे, ये वाले डब्बे खाली रखे हैं। काबू अपना चाकू लेके आई। कैसे काटते हैं? काट दो उससे। वो कैसे चाकू काटते उठा, हैं? चाकू उठा अपना। चाचू काटो काटो। ये देखो ये और ये देखो इसने उस बाल्टी में सब कुछ धो दिया। ये देखो मेरी दवाई, फोन का कवर, परफ्यूम सब कुछ धो के लाके सुखा दिया। और ये भी। रुक जा बेटा, तेरे मजे आए हैं ना। अब क्या करना है बताओ? वो वाला डब्बा कहाँ पे सेट करोगे? पहले तो ये बेड का सामान पूरा निकाल के गद्दे सेट करने पड़ेंगे। गद्दे लगाने होंगे। लगा दिया इनने और इतने थक गए कि अब सो गए। और पहले हमने अलमारी वहाँ पे रखी, फिर वहाँ पे अच्छी नहीं लगी और अब देखिए कहाँ रख दी है। यहाँ पे रख दी अलमारी दरवाजे के सामने। मतलब खिसका खिसका के हमने। और मैं अपनी जगह पे सोऊंगा। क्यों सोओगे अपनी जगह पे? ये कहाँ पे थी जगह? ये बताओ। तो थी वहाँ तो इधर पे थी। ना। काव्या गिरती है फिर नीचे। यहाँ सोएगी भी नहीं। आप दबा देते हो उसको। मैं नहीं दबाता। हाँ। और अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे उस साइड को सर करके खिड़की के पास। और इधर इतनी जगह खाली हो गई है, बढ़िया लग रहा है अब। तो दोस्तों खाना भी खा लिया हमने यहाँ पे और सामान अभी हमारा सब फैला पड़ा है। अंदर भी फैला है, बाहर भी फैला है। तो भूख लग गई थी तो हमने कहा पहले खाना खा लें, उसके बाद सारा सामान सही करेंगे। और यहाँ पे मैंने भानु भी लगा दिए काम पे। ये देखिए इतना सारा सामान इन छोटे से डब्बों में इतना भरा है। मैंने कहा जितना काम का है उतना रख दे और बाकी सामान फेंक दे। तो अभी ये काम में लगी है। और ये देखो इसकी चिमटी उमटी मिली है तो ये देखो टोपी में ही लगा के घूम रही है, बाल नहीं है तो। क्या कर रही रे? मेरी लड़की भी आज ऐसी घूम रही है, मतलब साफ़ सफाई के चक्कर में उसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है। और तो अभी अंदर का भी सामान सही कर लेते हैं और मम्मी धोएंगी बर्तन अब और मैं अंदर का पूरा साफ़ सफाई करूँगी। और कपड़े भी सब ऐसे ही फैले पड़े हैं। ये देखिए पूरा बिस्तर भी सेट करना है अभी। तो दोस्तों हो गई हमारी साफ़ सफाई सब, और बाहर भी कर दी, अंदर भी कर दी। और उसके बाद वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि दुकान में आ गए थे लोग बहुत सारे। तो फिर उसके बाद वहीं बिजी हो गई और कमरा भी पूरा सेट कर दिया है। ये देखिए और पहले इस साइड अलमारी थी, अब इस साइड बेड लगा दिया। और जहाँ बेड था वहाँ काबू की अलमारी लग गई। तो ये देखिए और यहाँ पर काव्या खा रही है चीज। और ये सो भी गए दोनों, मतलब बेड सही कर कुरा के ना, सब कुछ सामान सही करके। निन्नू भी आ गई दोनों को ना। और ये देखिए दूर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए तो यहाँ पे पहले बेड था और अभी यहाँ पे काव्या की अलमारी रख दी। और वहाँ पे थी काव्या की अलमारी और इधर पे थी हमारी अलमारी बड़ी वाली। हाँ हाँ आ गई। और इस बार अब अलमारी रख दी हमने बीच में। और ये सोच रही है कि ये कहीं जा रही है, इसलिए रो। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। तो दोस्तों आज बहुत थक गया क्योंकि सुबह से ही लगे थे चाय पी के, उसके बाद इसी में ही लग गए, पूरा दिन हो गया।
और अभी भानु बना रही है चाय। अब चाय पी लेते हैं। तू खा चीज खा। कहाँ कहाँ आओ। अरे कहाँ आओ। चीज नहीं खाएगी। खा फिर चीज तो खा। बैठ चीज खा फिर चलेंगे। बैठो यहाँ पे बैठो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं कल अगले नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि अभी खाना बनाने का भी टाइम हो गया। आप खाना बनाते हैं और तब तक आज के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।